धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और आज का जो संगति प्रभु ने हमें अनुग्रह में दी है, हमें प्रभु के वचन को हर रोज पढ़ना है, सुनना है। आज हम थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं पहला करंथी 10वां अध्याय 13 पद से। जो समय प्रभु ने हमें मिला दिया है, हमें थोड़ा सुनना है। आमीन, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये संगति के लिए धन्यवाद। आपके वचन हम पढ़ना, सुनना, जानना चाहते हैं। हमसे बात करना, हर एक सुनने वाले भाई बहनों को आशीष देना। हाँ, सुनने वाले कान हम चाहते, देखने वाली आंख हम चाहते, समझने वाला हृदय ही चाहते। आपके वचन, आपकी बातें, आपके संत सेवक के द्वारा जो आपने प्रभु बताइए, हम आज उसको अध्ययन करना चाहते हैं। हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करो पिता, सुनो यीशु मसीह के नाम में, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो आज हम जो थोड़ा पौलुस के जो पत्री है, पहला करंथी 10वां अध्याय 13 पद, उसमें से थोड़ी बातें हम समझना सीखना चाहते हैं। आवाज तुम्हारे को सुनाई देती है तो प्रेज़ लॉर्ड। आवाज जरा बराबर है, ठीक ठाक है। आपको आवाज आ रही है, बराबर आ रही है, मेरी भाषा समझ में आ रही है तो प्रेज़ गॉड। सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड मॉर्निंग सबको। तो पहला करंथी 10वां अध्याय 13 पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। पौलुस कहता है तुम्हें ऐसी सताव, तुम्हें ऐसी परीक्षा, तुम्हारे ऐसा परख नहीं हुई है जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य सह नहीं सकता है, ऊ और आउच और कुछ कर सकता है, कर लेता है, ऐसी नहीं है बात है। और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। परमेश्वर सच्चा है और तुम्हें जो परीक्षा है उसमें सहने की शक्ति भी देता है और उसमें तुम गिर न जाओगे, संभाल रखेगा। वरन परीक्षा के साथ निकास भी देगा, निकास भी करेगा कि परीक्षा के साथ तुम्हें निकास भी करेगा कि तुम सह सको। निकास तो सबका विकास जरूरी है। तो प्रभु एक छुटकारे का मार्ग भी देगा। ये हिंदी बड़ी ऊंची है, निकास, निकास या विकास, निकास, निकास बराबर है। तो निकास देगा, छुटकारे का एक मार्ग भी देगा। इतना तुम्हारे जीवन में कठिनाई, समस्या, उलझन, तकलीफ सब कुछ आए, फिर भी उसमें से प्रभु छुड़ाने को जानता है। 13 पद, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन, तुम सह सको। प्रभु तुम्हें सारी परीक्षा में लेके जाता है, सह सको इसीलिए। और यहां पे बात जो देखते हैं, सारे इंसान पर जो साधारण समस्या, दुख तो हर एक जीव के जीवन में आती तो है, पर आप सह पाओ। और परमेश्वर जो भेजता है, आने देता है, अनुमति देता है, शक्ति के उपरांत या शक्ति से बाहर ऐसी तो कठिन परीक्षा तुम्हारे जीवन में नहीं आने देगा, ये उसका वचन है। तो पौलुस यहाँ पे ये क्या सिखाना, समझाना चाहता है, उसके बारे में थोड़ी बातें हम चर्चा करेंगे, प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। आमीन। मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 22 पद में लिखा है कि एक समय कलेश आएगा, बड़ी सताव आएगा, सारे संसार पे आएगा। सारे संसार में जैसे कोरोना आया था, हर एक पे आया था, हर एक डर के मारे भागता था, घूमता था। पर अब जो होने वाला है, ऐसी बातें, ऐसी परिस्थिति हर एक के जीवन में आने वाला है, पर प्रभु ने जानता है। और 22वें पद में लिखा है, और यदि वे दिन घटाए न जाते, ये दिन लंबे न होंगे, घटाए जाएंगे, तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो दिन को घटाया गया है। मान लो आपको पीड़ा होती हो, पूरे 9 महीने नहीं, थोड़ा होता है, अंत समय होता है। जब दुख होता है, तकलीफ आती है,
वो पूरा जीवन नहीं होता है। पूरे जीवन तो आप बड़े खुश में रहते हो, आनंद में रहते हो, बड़ा अच्छे तरह से जीते हो, पर जब कठिनाई आती है, दुख आता है, परेशानी आती है, मुश्किलें आती है, वो थोड़े समय के लिए आता है, चला जाता है, पूरा जीवन नहीं रहता है। पूरे जीवन में तो आप बड़े आनंद करते हो, पर जो थोड़ा समय दुख का आता है उसमें आपको लगता है कि मैं सह नहीं पाऊंगा और ये तो क्या जीवन है। और शायद ऐसा भी हो जाए कि प्रभु उससे बेहतर मर जाऊं तो अच्छा, इतना सारा सह नहीं सकता हूं मैं। पर जो दिनों में हम आनंद करते, खुश रहते, ये बातों को भूल जाते। पर प्रभु कहता है सारा संसार पे एक दुख आने वाला है, पर उससे बचने के लिए प्रभु आपको सहाय भी करे, लेकिन वो दिन को घटाया जाता है। आमीन। क्योंकि प्रभु हमें प्यार करता है। दुख के दिन घटाए जाते हैं, सुख के दिन बड़े लंबे होते हैं। बोले अच्छा, बड़ी शादी हुई, बड़े खुश है, दुख दोनों बहुत, कितना खुश, देखो कितना खुश रहते, कितना खुशी खुशी खुशी। थोड़ा दुख आता है, बोले दुख आ गया, थोड़ा होता है, खुशी ज्यादा लंबी होती है। यहाँ पे परमेश्वर जानता है, अपने लोगों को प्यार करता है, और वो लंबे दुख के दिन लंबे नहीं होते, ये पहली सच्चाई। तो पहला करंथी 10वां अध्याय 13 पद में पढ़ा कि सारा दुख जो होता है वो सारे साधारण इंसान, सब जो मनुष्य है उन पर तो होता है। हम मसीही लोग हैं, मसीह के लोगों को दुख सहने के लिए बुलाया गया है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 33 पद में यीशु मसीह ने कहा, ये संसार में आप हो। यूहन्ना की सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद, ये संसार में आप हो, संसार में कलेश, संसार में तकलीफ, संसार में संकट, संसार में सारी परेशानी आपको है, पर आप याद रखो मैं आपको दिल में शांति देता हूं। शांति रहेगी, कलेश रहेगा, तकलीफ रहेगी, समस्या रहेगी, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं, उसमें छुटकारे का मार्ग मैं दूंगा। मैंने संसार पर जय पाया है, तो चिंता मायूस मत करो, आप मायूस मत हो। 33 पद, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि जब संसार में तुम्हें कलेश होता है, कलेश में शांति जरूरत होती है। परंतु जब कलेश होता है तो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, मर गए, बेहतर है मर जाते। ये तो क्या जीवन है। जब भी जीवन में मान लो कमर का दर्द हो, उससे बेहतर तो यार मर जाऊं। अच्छा, पैर का घुटनों का दर्द हो, उससे बेहतर तो मर जाऊं। ये तो क्या जीवन है यार। सर का दर्द हो, सर पटक लूं, सर काट डालो यार, मेरा बहुत सर घूमता है, ये तो क्या जीवन है। तो जब कलेश, समस्या, तकलीफ होती है, थोड़ा शरीर में तकलीफ होती है, या लोगों के ताने की तकलीफ होती है, या लोगों डराते हैं, सब जब भी कुछ होता है, तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें संसार में कलेश होगा, लेकिन मैं तुम्हें शांति देता हूं। क्या लिखा है? परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, हिम्मतवान हो जाओ, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। तो जैसे हमने पहला करंथी 10वां अध्याय 33 पद पढ़ा, क्या पढ़ा? तुम किसी ऐसी परिस्थिति में, परीक्षा में नहीं पड़े, परीक्षा में नहीं आए हो जिससे आप, जो मनुष्य के सहने से बाहर है, सहने से बाहर है, ऐसी परिस्थिति में आप नहीं आए हो। और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। और परमेश्वर सच्चा है, ईमानदार है, भरोसा के काबिल है, भरोसा कर सकते हैं। वो जानता है परेशानी मैं थोड़ी दूंगा, थोड़े समय के लिए, और छुटकारे का मार्ग भी मिलेगा। तो यहां पे यीशु मसीह ने जैसे यूहन्ना के सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद में कहा कि संसार में कलेश है। ये कलेश क्यों है? हम संसार में, हम मसीह में, मसीह की शांति हमारे जीवन में, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 9वां पद, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो हमें सताया जाएगा, हमें परेशानी लोगों से होगी, और हमें परेशानी ये संसार से होगी, क्योंकि
परमेश्वर को हमने प्यार किया, यीशु का नाम हम जानते, यीशु के नाम से हम जुड़े हुए हैं। हम संसार की बात नहीं सुनते हैं, इसलिए संसार हमें घृणा करती है। हम संसार की बात शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए संसार को जरा बुरा लगता है। हम संसार का ज्ञान नहीं बांटते हैं, इसीलिए संसार को बुरा लगता है। यीशु ने कहा, मेरी बातें आप कहते हो, मेरी बातें सुनाते हो, मेरा प्रचार करते हो, मेरे नाम की वजह से आपको संसार त्यागेगा, धिक्कारेगा, नफरत करेगा, मेरे नाम की वजह से सबको दुख सहना पड़ेगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें संसार में, हम यहाँ पे है, हमें कलेश, दुख, तकलीफ, संकट यीशु के नाम से जुड़े हैं, इसीलिए होता है। पर यह सहने से बाहर नहीं होता है, हम सह पाते ऐसा होता है। आमीन। तो प्रभु जानता है कि इसको कितनी समस्या दे सकेंगे और कितनी ये सह पाएगा। कई लोगों को हमने देखा है जो शांत रहते हैं, मसीह के लोगों को इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद हम कहेंगे ये कैसे सह सकते हैं, इतना सारा इनमें सामर्थ्य कैसे आता है। यीशु मसीह का जो चेला था पहला, जो शहीद हो गया स्टेफन, उसको पत्थर मारते थे। पत्थर का मार सबसे खराब में खराब मार है, वो पत्थर का मार है। मैंने फाइट देखी है, ईंट मारने वाले लोगों को भी देखा है, सर फोड़ डाले, ईंट पैर में लगे, सामने पत्थरबाजी मैंने क्रिश्चियन लोगों को देखा है। आप सारोन पार्क में चले जाना, वहां पे जब थोड़ा करते, थोड़ा लेते, थोड़ा लेके सामने पत्थर मारते, मैंने देखा, मैंने ये क्या है, ईंट लेके सामने मुंह पे मारे, ऐसे भागते हुए, ये पत्थर का मार। स्टेफन ने जब पहली बार पत्थर का मार खाया और वो मर भी गया। पत्थर से कोई मर जाता है? हाँ, सर पर लगे, पैर पे लगे, कहां पे भी लगे। ऐसा नहीं कि आपको दिखाए भाई पैर को मारने का है, वो कहीं पे भी लगे, कहीं पे भी आपको जब लगता है ना तो सूज जाता है, खून भी निकलता है। पर सहने के बाहर हमें लगे इतना सारा दर्द स्टेफन को मिला, फिर भी स्टेफन कहता था, ओ परमेश्वर, ओ यीशु मसीह, इनको माफ कर, ये जानते नहीं, इनको माफ कर, इन पर ये दोष मत लगाना। और स्टेफन सो गया। तो हम कहे कि इतना सारा दर्द में इसको शांति कैसी है? तो यीशु मसीह हमें शांति देता है, पहली बात है। और हम सह सके ये सामर्थ भी देता है। और हम सह न पाए इतना सारा तो हमारे जीवन में सताव, परेशानी या फिर कहे परीक्षा इतनी सारी नहीं होती है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 91 यानी 51 अध्याय का 15 पद, जब तू मुझे पुकारेगा, संकट के समय पुकारेगा, मैं हाजिर रहूंगा। कई संसार में लोग होते हैं जो कहते कि अरे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा, मदद कोई होगे तो बोलना। पर वही समय फोन ना लगे, वही समय नेटवर्क से बाहर, जब भी हम बुलाए परेशान हो गए, भाई आ जाओ, और वही समय हमारे हाथ छोड़ दे। ऐसे लोगों हमने देखे भी है। यीशु मसीह का वचन कहता है 15 पद, जब वह मुझको पुकारे, जब तू मुझे पुकारेगा इज़राइल मेरा बेटा, जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट के समय में मैं संग रहूंगा। तू डरना मत, तुझे नहीं मुझे मारेंगे, तुझे गाली नहीं मुझे गाली मिलती है, तुझे ताने नहीं मेरे ताने मिलते हैं। और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, और मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। बता दूंगा, देख मेरे लोग कितने बड़े सामर्थ्य वाले लोग हैं। आमीन। मैं मान दूंगा। तो हमारे जीवन में संकट आते हैं। यहाँ पे पुराने समय में भी जो लोग थे उनको ये वचन दिया गया था कि संकट समय में तुम्हारे साथ रहूंगा। नए वचन, नए नियम में भी यीशु मसीह ने कहा कि आप डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, ढाढ़स बांधो। ऐसे कलेश में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आमीन। तो जब हम कलेश में होते, तकलीफ में होते, तो सारे क्रिश्चियन लोग हैं, उन पर भी वही सताव या परीक्षा उनके जीवन में होती है। 14 पद, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, माफ करो 14 से 17 पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। माफ करो 4 से पढ़ेंगे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। आमीन। जब तुम्हारे जीवन में तकलीफ होती है, एक बात याद रखो, हमारा यीशु मसीह ने, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें
अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा, अपनी पंखों में आड़ में ले ले लूंगा। लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। शरण मिलता है जब दुख होता है, समझ लो शरण देने वाला हमारे पास है और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा तुझे डरना नहीं है, रात के भय से डरेगा नहीं, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। जो उड़ता है मारने के लिए सब ताके रहते कि आज ये हो गया, इससे बच गया, कोई बात नहीं, नई आफत कल निकालेंगे, परसों एक नई आफत देंगे, उसको गिरा देंगे, पर तू डरना नहीं। और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता ऐसी बीमारियां होती है, उसको बोलते हैं वायरल, दिखाई नहीं देते। ऐसी बीमारी होती है जो देखने से भी हो जाती है, देख सकते हैं, और ऐसी भी होती है जो अनदेखी होती है। कहां से शुरू होता है, कहां से आता है, कहां से क्या लग जाता है पता नहीं। ऐसी बीमारियां और दिन की बातों की जो दिखाई देती है कि ऐसा होता है, उससे प्रभु बचाता है। और तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तेरे निकट 1000 दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। पर तेरे पास न आएंगे। तो हमारे जीवन में जो तकलीफ आती है हमें याद रखना है, आने दो, पर हम गिरेंगे नहीं। आजू बाजू वाले सारे गिर जाएंगे, हम नहीं गिरेंगे। 8वां पद, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तो हमें जो परेशान करने वाले सारी आत्मा है, उसका न्याय जब प्रभु करेगा वो हम देख पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। और जब संकट में हम यदि पुकारेंगे तो हमें वो बचाएगा भी। इसीलिए हमने 10वां अध्याय 33 पद पहला ग्रंथ में पढ़ा, क्या लिखा है? 33 पद, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा में, संकट में, तकलीफ में परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। निकास देगा, या फिर छुटकारे का मार्ग सुझाएगा, समझाएगा कि तुझे क्या करना है। जब हमें ऐसा लगता है कि अब तो मैं सह नहीं सकता हूं, तो हमें क्या करना है? हमें थोड़ी बातें बाइबल से सीखनी है। जब हमें निकास चाहिए, छुटकारा चाहिए, मान लो कोई भी बातों में फंस गए, लोग कहते हैं ब्रेक थ्रू वाला मैसेज दो, कहते हैं क्या ऐसा मैसेज था, बोले ऐसे संदेशा था, मुझे तो ब्रेक थ्रू मिल गया, मुझे इसमें से छुटकारा मिल गया, मैं इसमें फंसा हुआ था, मुझे यही पाप में मैं गिरता था, मुझे यही परेशान करता था, ये सोच मुझे परेशान करती थी, ये आदमी मुझे परेशान करता था, या ये कलेश मेरे को आता था मेरे जीवन में, मुझे यही बातों का डर था, मुझे छुटकारा चाहिए। तो कैसे? याकूब की पत्री 4:7 में लिखा है, आप पहले परमेश्वर के पास जाओ, शैतान के सामने हो जाओ, शैतान चला जाएगा। आमीन। तो छुटकारे के एक मार्ग के लिए हमें आपको पहली बात धमकाना है, बोले शैतान को, मुझे शैतान को डांटना है। 7वां पद, याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। अगर आपको लगे मुझे बहुत दबा दिया है, मुझे बहुत परेशान कर लिया है, अब तो मैं लगता है मार ही डालेगा, अब तो लगता है मैं मेरा इतना भी सह नहीं सकूंगा, अभी मैं नहीं सह पाऊंगा, अभी तो मैं नहीं सह सकूंगा, ऐसा जब लगता है आपको शैतान को डांटना है। आमीन। प्रभु के पास जाना जरूरी है, प्रभु के पास जाना है। और शैतान को क्या लिखा है? शैतान का सामना करो तो वह सामना करना है, वो भाग जाएगा। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया। मत्ती के समाचार 4 अध्याय 10वां पद 1 से 10 पद पढ़ो, तो वहां पे यीशु के पास आया। यीशु परेशान हो गया था, खाना भूख लगी थी, खाना की उसको बड़ी लालसा हो गई, मुझे खाना है। 40 दिन उपवास किए, फिर उसको बड़ी भूख लग गई, खाना था। शैतान आके बोला, मेरी बात मान, पत्थर से कह रोटी हो जाए। तो यीशु मसीह खाने वाले ही थे, खाने को इनको भूख लगी थी, पर शैतान ने कह दिया, खा, मैं कहता हूं खा, मेरी बात मान, पत्थर से कह। तो यीशु मसीह कहा, नहीं, मुझे तेरी नहीं सुननी है, तेरी सुनकर तो मुझे नहीं खाना है।
जैसे कोई कहता है ये प्रसाद है, तो हम बोलते हैं अभी तो नहीं खा सकते, अभी नहीं, अभी पहले खा लेते, अभी तूने बोल दिया तो मना। तो जब शैतान ने यीशु से ऐसी परीक्षा करी, अंतिम बात में जो हमें पता है, तब यीशु मसीह ने कहा 10वां पद में, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। बोलो हे शैतान दूर हो जा। तो तुम्हारी समस्या, तुम्हारी कलेश, तुम्हारी संकट, तुम्हारी जो कुछ बीमारी, जो कुछ तकलीफ, जो कुछ है, आपको कहना है शैतान दूर हो जा। क्या बोलना है? शैतान दूर हो। क्या बोलना है? हमें आपको बोलना है। आपको बंधन में नहीं रहना है, आपको मायूस नहीं रहना है, आपको बीमारी में नहीं रहना है, आपको तकलीफ में नहीं रहना है, ऐंग नहीं करना है। आपको छुटके का मार्ग मिला है। शायद आप ये कर सकते हो कि मुझे मैं सहने से बाहर है, अब तो ये पेन, ये दर्द या ये सताव कुछ भी, मुझे अब तो प्रभु शायद लगता है परख रहा है, मेरा विश्वास परख रहा है, मेरा प्यार परख रहा है, मेरे धीरज परख रहा है। लगता है प्रभु क्या मुझे क्यों ये सब परेशानी भेज रहा है, आने देता है, क्यों इसको इजाजत देता है मेरे जीवन में, क्यों ये सारे तकलीफ मेरे जीवन में आती है। तो आपको अगर सह नहीं पाते हो तो आपको शैतान को डांटना है, उससे पहले प्रभु के पास जाना है। आमीन। शायद ये बात भी हो, यदि आप बड़े सामर्थ वाले हो, आप कहते हो कोई बात नहीं, आने दो, मुश्किल ही आएगी, आने दो आने दो आने दो, बस 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 बस। ऐसा नहीं कहना है। यदि आप में बड़े सामर्थ्य, आपको कहना है मुश्किल ही आएगी, आने दो सागर। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सागर भी है। सागर में तूफान हो जाता है तो हमारा बड़ा मंथन हो जाता है, पर हमें डांटना है बस। और यदि सह पाते हैं तो याद रखना है, सब उपदेशक 3 अध्याय 3 पद में लिखा है, घात करने का समय, चलो भाई घात करने का समय है, मारने का समय है, और चंगा करने का भी तो सुन ले शैतान, चंगाई का दिन भी आएगा और ढा देने का समय, और बनाने का भी समय। तो शैतान हमें ढा देना चाहता है, गिरा देना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। कोई बात नहीं, हम खड़े भी हो जाएंगे। आमीन। तो समय हमारा भी आएगा, तो हमें शायद बल मिलता है, प्रभु ने सामर्थ्य यदि मिलता है, और हम कहते हैं सह पाएंगे, ये कोई कलेश आया कोई बात नहीं, हमें बांध दिया कोई बात नहीं, हमें परेशान कर लिया कोई बात नहीं, हमारा भी एक वक्त आएगा, हम खड़े हो जाएंगे। 4वां पद, रोने का समय, आज तू शैतान मुझे रुलाता है, दर्द देता है, परेशान करता है, चिंता में लाता है, कोई बात नहीं, मैं रो लूंगा। और हंसने का भी समय, एक समय हंसने का भी आएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। और छाती पीटने का समय, छाती पीटने का समय, अरे रे 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 क्या हो गया, हाय हाय हो गया। और नाचने का भी समय। एक समय आएगा, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले का अर्थ होता है किसको पता है? देखा, बल्ले बल्ले का अर्थ क्या है? बल्ले बल्ले का अर्थ क्या है? देखा, तो वो तो कभी कभी पता चलता है। बल्ले यानी वाह वाह। आप नेट पे सर्च कर लेना, गूगल तो अपने पास बैठा ही है। तो खुश होने का भी समय होता है। आमीन। दुख का, कोई मर जाए तो बोले बल्ले बल्ले बल्ले, ऐसा थोड़ा बोलते हैं। कोई बेचारा, तो शैतान यदि हमें, पहला करंथी 10:33, हमारे जीवन में संकट, दुख, तकलीफ, परेशानी, सताव आए, पत्नी से एकदम पास होता है, पत्नी होती है, वहां से भी आता है, बच्चे से आता है, सब जगह से, ऊपर से आता है, माँ से आता है, बाप से आता है, सब जगह से, पढ़ पढ़ पढ़, मेरा दिमाग मत बिगाड़ो, मैं मारूंगा तुझे। कई बार हमें इतना सताव हो जाता है, पर हमें सहना है। आमीन। तो एक समय आएगा, याद रखना है, हम यदि हमारे पास हम नहीं सह पाते तो शैतान को डांटना है, यदि सह पाते याद रखना है भाई दुख का समय हो गया कोई बात नहीं, एक आनंद का भी समय आएगा। आमीन। यीशु मसीह का भी एक वक्त आया, क्रूस पर था, लोग ताने मारते थे, बड़ा सताव था। यशाया की किताब, नबी की किताब 53वां अध्याय 3 पद में लिखा है, लोगों ने उसको धिक्कार दिया, नकार दिया, त्याग दिया। 3 पद, वह तुच्छ जाना जाता, तुच्छ माना गया। सारे लोग तो पहले बोलते थे, आओ आओ प्रभु हमारे घर आओ, अरे आओ, अरे आओ आओ, अरे वहां कहां गए, यहाँ यहाँ हमारे यहाँ पधारो प्रभु, हमारे यहाँ पधारो। एक समय आया, लोगों ने उसको, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, वो दुखी पुरुष था,
रोग से उसकी जान पहचान थी और रोग सारे रोग उसको क्रूस पर सारे रोग हो गए उसको, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। और लोग उससे मुख फेर लिए। वह तुच्छ बाइबल जाना गया। में यीशु मसीह को मारा गया, पर उसका वचन बाइबल पूरा ये अध्ययन करोगे 53वां अध्याय तो बड़ी दुख की कहानी है। इसमें प्रभु का जो सुंदर दिखता था, पहले तो बड़ा खूबसूरत दिखता था, बच्चा था, पर जब क्रूस पर गया तब सबसे बदसूरत हो गया। क्रूस पर जैसे कोई बीमार होता है ना, या फिर सबको मान लो फोड़े फोड़े हो जाते हैं तो हम बोलते अरे बाप रे देखना भी नहीं है, परु हो जाता है, ऐसे सब हो जाता है तो हमें देखने को भी नहीं मन करता है। ऐसा यीशु मसीह क्रूस पर हो गया। आप पहला पद पढ़ोगे तो आपको वहां पे पता चलेगा। 53:1 पढ़ोगे तो क्या लिखा है? 53:1 जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, हाँ, और यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ, हाँ, क्योंकि वह उसके सामने वह यीशु मसीह, वह शब्द परमेश्वर के सामने तो अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्लज भूमि में फूट निकले। हाँ, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी, सुंदरता नहीं थी जब देखा तो, और कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तो पहले तो लोग चाहते थे आओ आओ प्रभु जी, आओ जी प्रभु, आओ पधारो। फिर जब क्रूस पर गया तब उसको पहचान न पाए, ऐसी उसकी हालत हो गई। तो सारा यीशु पर बड़ा दर्द हो गया, बड़ी कठिन आ गई उसके जीवन में, और सब हुआ, और लोगों ने उसको त्याग भी दिया। और इतना लूका का सुसमाचार 23 अध्याय 35 पद पढ़े तो वहां पे सारे जो लोग इकट्ठे हुए थे, खड़े थे, उन्होंने अपना मुंह मोड़ दिया। लोग खड़े खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते सब लोग मस्करी करते थे, मजाक करते थे कि इसने औरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है, सच्ची ये परमेश्वर ने भेजा हुआ मसीह है, चुना हुआ है, और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। यीशु मसीह आप छुड़ा दो। तो यीशु मसीह चाहता तो छूट जाता। प्रभु ने खुद कहा कि यदि मैं पिता के पास से मांगू तो क्या वो सामर्थ्य नहीं इतना है कि वो बाहर दूतों की फौज भेजे? क्या आप मुझे कमजोर समझते हो? यीशु मसीह ने यूं भी कहा कि मुझे अपना प्राण देने का अधिकार है, मैं सह सकता हूं, अरे मुझे मौत आ जाए फिर भी मैं सह सकता हूं। इतना प्रभु के पास सामर्थ्य था, और परमेश्वर ने सब आने दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में जब सताव होता है, आने देता है, हम कितना सह पाते, हम कितना कष्ट सह पाते, हम कितना दर्द सह पाते, या हम कितना परख होती है उसमें जा सकते, कितना अग्नि में जा सकते, सताव में जा सकते। जब मसीह में चलते हैं तो सताव तो होगा ही होगा, क्योंकि हम मसीह में है। तो लोग ताने तो मारेंगे, लोग बोलेंगे यूं वो वैसे बोलते रहेंगे, ये क्या हो गया तुम्हारे में, तुम्हारे जीवन में ये क्या हुआ, बोलेंगे, बोलने दो। हमें मसीह को पकड़ के रखना है, चुन के रखना है। आमीन। वही हमारा प्रभु है, मरते दम तक वही प्रभु रहेगा। आमीन। और यदि हम चाहे शैतान को डांटना तो हम डांट सकते हैं, भगा सकते हैं, पर ऐसा माना जाएगा हमारा जो बल है, हमारा इतना ही बल था, हमारा शक्ति जो थी सहने की बस इतनी थी, इसलिए शैतान को लात मार के निकाल दिया। अय्यूब की किताब 2:10 में पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन में बड़ी कठिनाई, बड़ी तकलीफ आई, इतनी सारी परेशानी हुई, इसके बच्चे मर गए, उसका सब खेत, सारा धंधा, सारा चौपट हो गया, पूरा जीरो हो गया, खत्म हो गया, धूल में बैठ गया, राख में बैठ गया। या अय्यूब की किताब 2:10 क्या बोलता है? अय्यूब ने उससे कहा, उसकी पत्नी ने कह दिया मर जा अय्यूब मर जा, ये क्या जीवन है? तभी अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, तू एक मूर्ख स्त्री समान क्यों बात करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हम दुख ना ले? परमेश्वर के हाथ से सुख 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 सुख। कितना मजा आई थी? बोले बहुत मजा आई थी। कितना जीवन मजा आई थी? बोले बहुत। कितने सारे झोड़ डाकते? बोले बहुत थे। बच्चे कैसे? बोले बच्चे बहुत खुश थे, सब कितना अच्छा था, सब नौकर चाकर थे। बोले हाँ बहुत बड़ा। तो हमने सुख देखा कि नहीं? बोले हाँ बड़ा सुख देखा। प्रेज़ गॉड। तो क्या परमेश्वर की हाथ से हम सुख ही स्वीकारे? अब दुख आ गया है, उसने अनुमति दी है, आने के लिए भेजा है, शैतान को भेजा है हमारे जीवन में सारा ये परेशानी लाने के लिए। कोई बात नहीं, क्या लिखा है? सुख ही सहे। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले?
इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो अय्यूब जानता था मेरे जीवन में जो दुख आया है वो परमेश्वर की अनुमति से आया है। परमेश्वर ने कहा है जा शैतान, तुझे दे दिया, तुझे जो उखाड़ ला उखाड़ ले, ये सह सकेगा ऐसा आदमी है। आमीन। तो जब हम दुख आता है उसमें भी हमें कहना है कोई बात नहीं, ये समय रहेगा, थोड़ा रहेगा, ये समय में मैं यदि पुकारूंगा शैतान को भगाऊंगा तो भाग जाएगा, पर सहने की शक्ति प्रभु ने मुझे दी है। मैं जानता हूं अब दुख है, एक सुख का समय भी आएगा। पहला शमूएल 16:16 में यदि पढ़े तो वहां पे साउल एक राजा था। वो साउल राजा इजराइल का राजा, पहला राजा, वो सबसे पहला राजा था इजराइल का। वो साउल राजा के जीवन में दुष्ट आत्मा आया और उसने वो नहीं सह पाता था, उसको बड़ा गुस्सा आता था। कई बार लोगों को गुस्सा आता है तो क्या कहता है, तू चले जा, तू चले जा, देख मैं मेरा मूड खराब है, प्लीज मैं नहीं कुछ मार दूंगा, तू चले जा। ऐसा होता है, सह नहीं पाते। ये साउल राजा, हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी साउल राजा कहता है कि मुझे कोई दुष्ट आत्मा परेशान करता है। तब एक सेवक आया, सेवक ने कहा ये साहब राजा, यदि आप चाहते हो कि आपको ठीक हो जाओ तो आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए। वीणा बजाने वाले को लेके आए, और जब परमेश्वर की ओर से परमेश्वर अनुमति देगा और तेरे जीवन में जब तकलीफ आ जाएगी, दुष्ट आत्मा तुझ पर यदि चढ़े, दुष्ट आत्मा तुझ पर आता है परमेश्वर की अनुमति से, क्योंकि तो इस्राएल का राजा है, तब वह अपने हाथ से बजाए और जब वो वीणा बजाएगा ऐसा होगा और तू अच्छा हो जाए। आमीन। आमीन। तो वीणा बजाने वाला एक ढूंढ लेंगे हम। तो हम जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम कोई और ढूंढते हैं, कोई और रास्ता भी ढूंढते हैं छूटने के लिए। परमेश्वर के पास जा सकते हैं, कह सकते हैं परमेश्वर समय जितना होगा मैं सह लूंगा, या फिर कह सकते हैं मैं सहने से बाहर है, शैतान दूर हो जा, ऐसे कह सकते हैं। या फिर हम उपाय निकाल सकते हैं कि कोई सेवक प्रार्थना करो मुझे छूटना है। आमीन। और ये साउल राजा के लिए दाऊद को भेजा गया। दाऊद अच्छा वीणा बजाने वाला था, वो जब बजाता था दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। हमारे जीवन में तो शायद हम मसीह में है, कोई बात नहीं, दुख मसीह में होने के बावजूद दुख या फिर संकट या फिर कलेश या फिर जो हमने पढ़ा पहला करंथी 10:33 में क्या पढ़ा, परीक्षा जो आता है आने दो। आमीन। उसमें मायूस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। पत्रस कहता है, पहला पत्रस 4:12, हे मंडली के लोग, हे चर्च के लोग, पता है मैं पत्रस और मैं यीशु के साथ रहा, हमें बड़ा हमने बहुत बड़ी दुख उठाया, हमने बड़ी सुख उठाया, हमने बड़े चमत्कार किए, ऐसा मत समझो हमें मारा भी गया है। पत्रस कहता था कि जो पृथ्वी के नाम चाहता जाए पढ़ो, तो आप पत्रस को भी बहुत मारा गया था, यूहन्ना को भी मारा गया था, और हंसते थे, बोले वो बहुत मजा आई, मार यीशु का नाम लेने का, नहीं तो पढ़ेगी। बोले हम तो फिर भी लेते थे यीशु का नाम। तो तुम्हें अगर पढ़े, तुम्हारे भी सताव हो जाए या तुम भी परीक्षा में चले जाओ, कुछ नया हुआ ऐसे मत करो, सोचो क्या लिखा है 12वां पद, पहला पत्रस 4:12, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, तुम्हारे में भड़की है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत ये रही है। अनोखी बात नहीं है, ये तो पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आप मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। आप दुख होता है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, उसका समय कम होगा। प्रभु जानता है कि मैं मेरे विदास को उसमें से ले जाता हूं, पर डूबे हुए नहीं, जलोगे नहीं, आपको मैं सही समझ पहुंचाऊंगा। संकट में यदि आप पुकारोगे, ओ प्रभु मैं नहीं सह पाऊंगा, तो प्रभु आपकी प्रार्थना भी सुनेगा। लिखा है जैसे हमने पढ़ा कि जब संकट के समय तू मुझे पुकारेगा, मैं आके खड़ा रहूंगा। यदि तू चाहता है शैतान को डांटना, तो शैतान को भगा सकता है। यदि तू चाहता है सहने की शक्ति,
तो प्रभु तुझे सहने की शक्ति देगा। उसमें भी प्रभु में चलते हैं तो ऐसी सारी बातें आती है। तो नया नहीं सोचना है कि मैं मसीह करता हूं। मेरे बहुत पहले तो हम बहुत खुश थे, हम प्रभु में चलते थे, तब तो बहुत आनंदित थे, अभी कोई समस्या नहीं थी, कितना विश्वास से चलते थे, ऐसा कहते थे समस्या जाती थी, ऐसा कहते थे दुष्ट आत्मा चले जाता था। अब तो सारे दुष्ट आत्मा लगता है सब इकट्ठे होकर मुझे मारने के लिए सोचते। अब सारी परेशानी आ गई है, यहाँ क्या जीवन है, लगता है मैं गिर गया हूं। नहीं, यदि हम चाहते तो मैं फिर से खड़े होकर डांट सकते हैं। और याद भी रखना है, समय है गिरने का, गिराया है, हमें खड़ा करने वाला हमारा प्रभु ही है। आमीन। तो प्रभु हमें हमारा जो संकट का समय, हमारा सताव का समय, या फिर हमारा परेशानी का समय, या फिर हमारा क्या समय, दूसरा पहला ग्रंथी 10:11 माफ करो 33, परीक्षा का समय, बोलो परीक्षा का समय। तो जो समय है प्रभु जानता है, प्रभु तुम्हारा बल जानता है, प्रभु जानता है मैं कैसे इसको छुड़ा सकता हूं, प्रभु जानता है मैं इसको गिरने नहीं देना है, ये मेरा सेवक है, तो प्रभु हमें गिरने नहीं देगा। आमीन। रोमन 10:11 में लिखा है, आपने यदि यीशु पर विश्वास किया है तो डरो मत, आपको मायूस होने न देगा। 10:11, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। लज्जित न होगा। आमीन। 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 अय्यूब के जीवन में, अय्यूब तो सुबह शाम भक्ति करने वाला आदमी था। कोई कहेगा क्या हो गया अय्यूब, बड़ा प्रभु प्रभु करता था, क्या हुआ? अरे भाई ठहरो ठहरो जरा, देखो कोई बात नहीं, हो रहा सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। फिर पीछे देखते हैं सब अच्छा हो गया। आमीन। तो प्रभु पर विश्वास करने वाले लज्जित नहीं होते। बीच में हारना नहीं है, बीच में छोड़ नहीं देना है, प्रभु के विरुद्ध नहीं जाना है, प्रभु को थामे रहना है। संकट के समय वो हमारे साथ चलेगा। आमीन। वो जानता है हमारा बल कितना है, वो जानता है हम कितना सह पाते हैं। और याद रखना है प्रभु के हाथ में ही है, जैसे हम 10:33 में पढ़ा, पहला ग्रंथी 10:33 कि प्रभु भेजता है। क्या लिखा है? आने न देगा। क्या लिखा है? वरन तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, पढ़ने न देगा, और वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आपको निकास भी करेगा, या फिर तुम्हें याद रखना है कि वो सारा संकट है, दुख है, प्रभु अज्ञान नहीं है, प्रभु जानता है। बोलो प्रभु मेरी परेशानी, मेरी चिंता, मेरी समस्या जानता है। तो याद रखना है प्रभु जानता है हमारा जो दर्द है, दुख तकलीफ है, जानता है। और ये हमें जानना है कि हम सामान्य साधारण लोग हैं, हम मसीही लोग हैं, तो ये सारे मसीही लोगों पर तो आता ही है। उसमें से निकालने का मार्ग भी प्रभु देता है और हमें गिरने न देगा। आमीन। और याद रखना है हम सताव में इसीलिए जाते हैं क्योंकि शैतान हमारे जीवन में आया है, पर प्रभु जानता है, छुड़ाना जानता है। इब्रानी पत्री 11:24 में लिखा है, मूसा ने जब परमेश्वर का वचन आया, उसने ये फायरोन के घर को मना कर दिया, मुझे फायरोन तेरे घर में रहना नहीं है। फारून की बेटी को बोल दिया तू मेरी मां नहीं, छोड़ दिया। हमें ना कह सकते, हम कह सकते प्रभु मैं आपके आगे झुकता हूं, मुझे सहने से बाहर है, प्रभु मुझे बचा लो। आमीन। हम ना कह सकते प्रभु मुझे दुख नहीं चाहिए, आप कह सकते हो प्रभु जी मुझे दुख नहीं चाहिए। मूसा ने कहा फैरोन के घर में मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं मसीह के लोगों के साथ दुख सहने के लिए चलेगा। तो हम मना कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन में यदि समस्या हो जाए, आप कहो कि मुझे दुख नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं। आप सारे जो मसीह लोग जो दुख में से जा रहे, आप नहीं सहना चाहते हो, कोई बात नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरा जीवन सुख 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 में अच्छी तरह से जीते हैं, मर जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं मसीह में चलते हैं, सुख आता है दुख आता है, सुख आता है दुख आता है, सुख आता है दुख आता है, दुख आता है, मर जाते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं सुख आता है दुख आता है, दुख आता है दुख आता है, दुख आता है दुख आता है, और मर जाते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मैं जवानी से अब तक दुखी सहता रहा हूं। तो प्रभु ने, मूसा ने भी दुख सहने की बात की, मुझे कोई बात नहीं, दुख हो रहा है कोई बात नहीं, मैं प्रभु में चलता रहूंगा। मूसा ने फैरून को मना कर दिया, उसका जो सुख था उसको मना कर दिया।
तो यदि प्रभु हमारे जीवन में दुख आने देता है, हमें कहना है कोई बात नहीं प्रभु, आने दो दुख, आने दो। आमीन। और प्रभु हम कह सकते हैं प्रभु मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए, तो वो भी हमारे लिए है। प्रभु जानता है हम कितने कमजोर हैं, प्रभु जानता है हम कितने बलवान हैं, पर प्रभु चाहता है कि उसके सारे बच्चे दुख सह के बड़े परिपक्व हो जाए। नीति भजन संहिता 23 अध्याय 3 पद में लिखा है, वो तेरे आत्मा को क्या लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, मेरे जी में जान डालता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। आमीन। तो वो मुझे फिर से पुनर्स्थापित भी कर सकता है अपने नाम की खातिर। तो हम प्रभु के नाम से पहचाने जाते हैं। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है, चिंता मत करो, प्रभु के नाम की वजह से हम सहते हैं तो प्रभु ही मार्ग करेगा। आमीन। और हमें दुख में नहीं आना है, संकट में नहीं आना है, हमें मुश्किल में नहीं आना है, हमें ट्रायल्स या फिर सताव में से नहीं जाना है। हम प्रार्थना पहले ही करने की, रोज प्रार्थना करने की, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, अपने सेवकों को सिखाया, भक्तों को सिखाया। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 13 पद, प्रभु हमें परीक्षण से बचाओ। आमीन। मान लो हमें पता है कि यहां पे जाएंगे ताने मारेंगे, यहां पे जाएंगे बातें सुनाएंगे, यहां पे जाएंगे परेशान करेंगे, यहां पे जाएंगे सताव होगा। 13 पद, और हमें परीक्षा में न ला, प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे परीक्षा में मत आने दो, परीक्षा में मत आने दो, और परंतु बुराई से बचा। मेरे से बुराई ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए मैं बुरा कर दूं, उससे बेहतर ऐसा ना बोल दूं कि परमेश्वर कौन है, ऐसा ना बोल दूं कि यार परमेश्वर आपने कैसा कर दिया, आप पर अविश्वास हो जाए, ऐसी बुराई मुझसे ना हो। प्रभु मुझे बचा लो, परीक्षण में मत आने दो, इतना मत सहने दो कि मैं इतना सह ना पाऊं, और प्रभु यहोवा कौन है ऐसे करके त्याग दूं। ऐसे मत आने देना प्रभु, कंगाल मत कर देना कि मुझे चोरी करनी पड़े, ऐसा मत होने देना प्रभु कि मुझे आपके नाम, आपसे विरुद्ध में जाना पड़े। तो यहां पे यीशु मसीह ने सिखाई प्रार्थना, क्या सिखाया, हमें परीक्षण में मत आने दो, पर तो बुराई से बचा लेना। आमीन। तो जब हम बुराई करने जाते हैं, बुराई करने का सोच आ जाता है, ऐसा हो जाता है कि बस प्रसी को छोड़ दे, बड़ा दुख हो गया है, तब प्रभु हमें पकड़ लेता है। प्रभु सामर्थवान है और हमें प्रार्थना जरूर करनी है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, लूका का सुसमाचार 22 और 40 पद में प्रभु ने सिखाया, देखो अब एक सताव आएगा, अब परेशानी आएगी, अब एक तुम्हारी परख होगी कि तुम सही में मेरे हो या नहीं हो, अब एक परीक्षा होगी, पर आप प्रार्थना करो कि आपको क्या लिखा है। उस जगह पहुंचकर प्रभु ने चेलों से कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आप प्रार्थना करो, आपको झूठ बोलना का अवसर न हो जाए, ऐसा ही बात न हो जाए, मुझे पहचानते नहीं ऐसी हो जाए। कई बार हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, कई बार हो जाता है कि यार क्या कहे हम, प्रभु के है या नहीं है। तो यहां पे प्रभु ने सिखाया प्रार्थना करो, तो हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु परीक्षा से बचाओ। आमीन। क्योंकि परीक्षा इसीलिए आती है हम गिर जाए, परीक्षा इसीलिए आती है हम मजबूत भी हो जाए, परीक्षा इसीलिए आती है हम दम लड़ सके, परीक्षा इसीलिए आती है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, छुड़ाने वाला है, संकट के समय वो पकड़ के रखेगा, ये एक अनुभव भी हो। तो परीक्षा आएगी और सारे मसीह भाई बहन उस पर आता ही है, और हमें यह नहीं सोचना है कि कोई नई बात हुई है। हमारे जीवन में शैतान की एंट्री हमारे कोई गलती से आती है। प्रभु का वचन पहले से ये सिखाया गया था, देख हम पढ़े गए निर्गमन की किताब 23 अध्याय 33वां पद, वह तेरे देश में रहने न पाए, ऐसा न हो कि वह तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए। हमारे संगति कोई भी अन्य जाति से नहीं होना चाहिए। जो मसीही नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो यीशु से प्यार नहीं करता है, उससे दूर रहना। ये बुद्धिशाली, बोलो मूसा बुद्धिशाली आदमी था, उसने भविष्यवाणी करी तो पूरी ही होती है। क्या लिखा है, वह तेरे देश में रहने न पाए, ऐसा न हो कि वह तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए। वो पाप करवाने के लिए है, वो सारे तुम्हें गिराने के लिए, वो सारे तुम्हें परेशान करने के लिए है। और प्रभु चाहता है मेरा बंदा, मेरे सेवक, मेरी सेविका वो खड़ी रहेगी, बल पाएगी। पर दुनिया के लोग पाप करवाते हैं, और क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे
यदि तू उनको मान दे दे, सम्मान दे दे, हूं कर ले, तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। तो फंदा हो जाएगा, तू गिर जाएगा। तो हमें दूर रहना जरूरी है। जो झूठ बोलते हैं उनसे दूर रहो, जो गाली बोलते हैं उनसे दूर रहो, जो मारपीट पट करते हैं उनसे दूर रहो, जो मसीह से प्यार नहीं करते उनसे दूर रहो, तो ही आपका भला होगा। नहीं तो आपको गिराने के लिए सारे बातें होगी। तो परीक्षण आने वाली है और सताव होता है, मसीह जीवन में होता है, पर हमें कमजोर नहीं होना है। एक अच्छी बात लिखी है मत्ती के सुसमाचार 26वां अध्याय 41 पद। जागते रहो और प्रार्थना करते जागते रहो रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो याद रखो कि हम आत्मा में जैसे बलवान होते, मैं तो ना कहूंगा, मैं तो लड़ूंगा, अरे आओ कितना भी सताव करो, मैं यीशु को तो छोड़ूंगा ही नहीं। आत्मा बलवान है, पर एक समय आता है जब देह कमजोर हो जाता है, और जब देह कमजोर हो जाता है तब हम सह नहीं पाते हैं। पौलुस ने क्यों प्रार्थना करी? मेरे देह में कांटा है। तो देह जो होता है वहीं पे कमजोरी होती है, वहीं पे मार पड़ता है, और हम फिर जो आत्मा बलवान है वो फुर सुर सुर हो जाता है। बोले बहुत चकता है, बहुत बढ़ता है, पैसे ले लो, देखो खत्म। हाँ, पैसे ले लिए, खत्म हो जाओगे। तंदुरुस्ती ले ली, खत्म हो जाओगे, बल नहीं रहेगा। आत्मा तैयार है, शरीर कमजोर है, वहीं पर शैतान हमला करता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 13-14 पद पढ़ो तो यहाँ पे याकूब कहता है कि यदि आपकी कोई परेशानी हो गई, आपके जीवन में दिक्कत आ गई, तो ये मत समझो कि परमेश्वर ने भेजा है। हाँ, परमेश्वर ने अनुमति दी होगी। 13 पद, जब किसी की परीक्षा हो हाँ, तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, तो परमेश्वर ने किया है सब, ऐसे मत कहो। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे बच्चे गिर जाए, मेरे बच्चे को मैं और परेशान करूं, उसको हर वक्त खुश रखना चाहता है। प्रभु ने कहा मैं अपनी शांति देता हूं, प्रभु ने कहा मैं अपना आनंद देता हूं। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा मैं तुम्हें दुख देता हूं, मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। प्रभु ने कभी नहीं कहा। प्रभु ने कहा संकट है, दुख है, तकलीफ है संसार में, ये संसार आपको गिराना चाहता है, पर प्रभु आपको प्यार करता है। 14 पद, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मसीह, हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो फंस कर गिरता है। हमें पाप में गिराने के लिए सारी बातें होती है। हम विश्वास से कमजोर हो जाए, हम विश्वास को त्याग दे, हम मसीह से प्यार करना कम कर दे, हम संगति में आना कम कर दे, हम बाइबल पढ़ना कम कर दे, इसीलिए ये सारी जीवन में तकलीफ होती है। हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है जब हमारे जीवन में दुख होता है, जब पैसे चले जाते हैं, हमारा विश्वास, प्यार सब कमजोर हो जाता है। तो ये सब होता है, होने दो। आप आंख खोल कर देखते रहो, रास्ता निकलेगा। प्रेज़ गॉड। मिस्र के लोगों, मिस्र में से जब इस्राएल के लोग निकले, बड़े खुश निकले, बड़े आनंद से निकले। फिर सारी परेशानी हुई। 40 साल तक परमेश्वर तो साथ रहा, उनको सब कुछ मिलता रहा, फिर भी परेशान। पर आखिर में प्रभु ने उनको एक अच्छी जो जगह पे ले जाने वाला था वहां पे लेके गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमने पढ़ा 10:33 कि प्रभु निकास देगा। बोलो प्रभु छुटकारा देगा। प्रभु ही है जो वचन देता है मैं छुटकारा दूंगा। भले शैतान ने तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं लाया है, मैंने अनुमति दी है तुम्हें परखने के लिए, शैतान तुम्हें कमजोर करने के लिए। भले शैतान ने चाल बनाई है गिराने के लिए, पर मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने धीरज रखी है, वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे, इसलिए तूने सहा है, तूने मेरे वचन पर विश्वास किया है कि हाँ दुख कोई बात नहीं, सुख भी आएगा। मैं परमेश्वर हमारा है, वो देगा। और तूने
इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। बचाए रखूंगा, प्रभु का वचन है जो सारे संसार पे आने वाला है। आमीन। आमीन। याकूब की पत्री 5:7 में लिखा है, जो दुख हमारे जीवन में आता, तकलीफ आती है, परेशानी आती है और सारी दिक्कतें और सारा सताव और सारा कलेश और सारा परीक्षण सब कुछ जो हमारे जीवन में होता है, गिराने के लिए होता है, कमजोर करने के लिए होता है, मसीह से दूर करने के लिए होता है। हमें धीरज रखना जरूरी है, क्योंकि हमने मसीह में जब चले, हमने बहुत बाइबल पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमने बड़ा दान धर्म किया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमने बड़े बड़े गीत गाए, प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह में बड़ा बड़ा अच्छा काम किया। ये सारा बोया तो सही, बोया कि नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब हम तकलीफ होती है, कोई बात नहीं, जो हमने बोया था उसका फल पाने के लिए थोड़ा सहना है। याकूब की पत्री 5:7। सो हे भाइयों, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु के आने तक धीरज धरो। देखो गृहस्थ पृथ्वी के हमें बहुमूल्य पता है, देखो कैसा, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा जो रखता हुआ- खेती करता है, खेडूत होता है, मजदूर होता है, वो पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ फल की आशा, बोलो फल की आशा रखता है, और रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। वैसे ही धीरज धरता है। वैसे ही भाइयों आप भी धीरज धरो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो तकलीफ आए, कितने दिन चलेगी, ज्यादा नहीं करेगी। प्रभु जानता है, बोले हाँ प्रभु जानता है। ये सारी तकलीफ, ये सारी परेशानी, ये सारे कलेश, या ये सारा सताव, या ये सारा दुख, या ये सारा परीक्षा, ये सारा जो है, इसमें क्या करना है, धीरज रखना है। या फिर आप कह सकते हो शैतान दूर हो जा, या फिर कह सकते हो प्रभु सहने की सामर्थ दो, और या कह सकते हो प्रभु मेरे साथ हो, आपका वचन है, मैं विश्वास करता हूं और आप मुझे गिरने न दोगे, शर्मिंदा होने न दोगे, मैंने आप में नाम पर विश्वास किया है। और आप कह सकते हो प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं धीरज रखता हूं, धीरज रखूंगा। क्योंकि जैसे एक जो खेती करने वाला, क्या है हिंदी में, खेडूत, गृहस्थ, ये गृहस्थ, जैसे गृहिणी में घर में होती है, पर वहां पे हिंदी में गृहस्थ होता है, वो खेती में होता है, खेतर में होता है ना, हाउस कीपर। ओके, तो खेती करने वाला जो मजदूर खेती करता है, वो राह देखता है कि जब बरसात हो, कब बरसात हो, राह देखता है। ऐसे हमें मसीह में जो हम चले हैं, हमें धीरज रखना है, फल की आशा रखनी है। संसार के लोग फल की आशा नहीं रखते, काम करते जाते। मसीह लोग फल की आशा रखते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं। आमीन। तो मसीह में किया हुआ काम व्यर्थ नहीं है। इसीलिए जो हमने 10:33 पढ़ा कि जीवन में, हमारे जीवन में क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे 33। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा तो नहीं आई है जिसमें हम गिर जाए, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। और सहने से बाहर है, ऐसी तो बात नहीं है। और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन आमीन। परीक्षा वो के पढ़ने साथ न देगा और गिरने न देगा, और वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा पर कि तू तुम सह सको। निकास भी करेगा कि आप सह पाओ। तो जो दिन है, समय ये, वो थोड़े याद रखना है, आप ज्यादा दुख नहीं सहोगे। आमीन। तो आपके जीवन में जो भी दुख है, याद रखना वो थोड़ा ही है, प्रभु खड़ा है। आमीन। प्रभु को सहाय करे, विश्वास में बनाए रखे, आशीष दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद वचनों के लिए। प्रभु प्रार्थना है, ये बातें जो सुनाई है, आपके वचन, आपके दास ने जो सिखाया है कि आप सह पाओ। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर निकास करेगा, और परमेश्वर ने जो आने दिया है आप सह सको। और शैतान ने जो सारा परीक्षा लाया है, परेशानी की है, आपको सारा तकलीफ उलझन में लाया है, जो गिर जाओ, पर यदि आप सह नहीं पाते हो तो आपको छुटकारे का मार्ग, निकास का भी मार्ग प्रभु देता है। धन्यवाद प्रभु, अधिकार दिया शैतान को डांटने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें मना करने के लिए भी प्रार्थना दी है। धन्यवाद, आपने प्रभु सियाना बात सिखाई है, ये बातें बोई जाए। और जो मसीह भाई बहन है, वो दुख में, तकलीफ में, समस्या में, रोग बीमारियों में, कोई भी सताओं में, या फिर कोई भी
परीक्षा में परीक्षण में है, गिरे हुए गिर जाने वाले उनको सहाय करो, उनको बल दो, विश्वास क्या जो वचन है भरोसा रखे, उनका नया जीवन पाए। और प्रभु जो दुख है वो थोड़ा समय के लिए जान पाए, और आप खड़े हो और आप हमें न्याय दिलवाते हो, ये बात भी हर एक प्रभु समझ पाए। हर एक मेरे भाई बहनों को ये जो सारा दुखों में तकलीफ में चल रहे जा रहे, ये जाने कि कोई नई बात नहीं है, ये तो हर एक मसीही भाई बहनों के पे आने वाला है। संकट आता है, दुख आता है, वो चले जाता है, पर प्रभु हमारा है, वो खड़ा रहता है, छुड़ाता है। धन्यवाद प्रभु, मेरे भाई बहनों को छुड़ाओ, उनको बल दो, और प्रभु एक महिमा हो आपका, आपके प्रभु विश्वास में लोग बढ़े, विश्वास में और आगे बढ़े। इसीलिए प्रभु चाहता हूं हर एक को सहाय करो, ये वचन बोए जाए, और हर वक्त याद रखे कि प्रभु है जो मैं छुड़ाने वाला है, प्रभु है जो खड़ा करने वाला है, प्रभु है संकट के समय में यदि मैं कहूंगा छुड़ा लो प्रभु, तो वो छुड़ा भी लेगा, और यदि मैं कहूंगा शैतान चले जा, तो शैतान चला भी जाएगा। प्रभु आप आने देते हो हमारे जीवन में, जिससे हम प्रभु परिपक्व हो, तैयार हो, बलवंत हो। धन्यवाद प्रभु, और हमारे प्रभु हमें सहाय करना, हमारे कमजोरी में प्रभु हमें बल देना। हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु, ये वचन बोए जाए, सौगुना फल लाए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश पर हमारा बाप, नाम राज्य आओ, जमका आसमान पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पड़ता है, इसलिए आज मैंने आपको हमने माफ करो, तुमने माफ करो, प्रसन्न लाओ, ऐसा छिड़को करो कि राज्य तेरा प्राकरण महिमा सरकासित तुम्हारा है, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, धन्यवाद, थैंक यू, प्रेज गॉड। प्रभु के वचन बोए जाए और इसको शेयर भी करना, थैंक यू। Shalom.